हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे बिटकॉइन का, क्योंकि नया मंथ जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जिसके बारे में हम पिछले कुछ वीडियो से आपको वार्न कर रहे थे और बोल भी रहे थे कि ध्यान रखना कि अभी आने वाले एक दो दिन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस लेवल पे बिटकॉइन की प्राइस करंटली ट्रेड कर रही है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जहाँ पर दो इंपॉर्टेंट मंथली मूविंग एवरेज है, 20 एंड 50 मंथली मूविंग एवरेज। एंड अगर मंथ क्लोजिंग तक उससे पहली प्राइस नीचे ओपन हो जाती है तो थोड़ा सा वो यहाँ पर डेंजरस हो सकता है। अगर आप चार्ट में देखेंगे वही एग्जैक्टली चीज जो है हमको देखने को मिली, जहां पर बिटकॉइन की नई मंथली ओपनिंग जो है आप खुद देख सकते हैं करंटली इन दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है। मतलब बिटकॉइन की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है, मतलब डेली वीकली तो एक टाइम फ्रेम हो गया जो आप देख सकते हो, मंथली तो बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम है, तो उसके मूविंग एवरेज भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह जहां पर भी वो होते हैं। और अब करंटली सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जहां पर वो थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इन बिटकॉइन हिस्ट्री फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि दोनों के दोनों क्रॉसओवर भी यहां पर करने वाले हैं। तो दो मूविंग एवरेज एक साथ ऐसे सपोर्ट थे, नहीं काम करे, फेल हो गए, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। एंड अब ऊपर है एक दूसरे दूसरे के साथ यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। लेट्स होप वैसा यहाँ पर नहीं हो, लेकिन करंटली ये सिचुएशन जो है चल रही है। आपको चार्ट दिखा देता हूँ, मतलब आज तक बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर ये ऐसा क्रॉसओवर कभी नहीं हुआ है मंथली चार्ट के अंदर। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये 15 है तो एक तरह से सपोर्ट की तरह बॉटम का कॉन्फर्मेशन दिया है, आप खुद देख सकते हैं हिस्ट्री के अंदर, और अब यही जो है एक पेनौती बन के यहाँ पर बैठ गया है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो प्रीवियसली जैसा हम वीडियो के अंदर आपसे बात कर रहे थे एंड बोल भी रहे थे कि ध्यान रखना अभी जो ये 20, पहले आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो 27,500 है, कि वो तो एक बार रीटेस्ट होता ही है क्योंकि मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया। लेकिन जब रीटेस्ट करने आता है तब हम देखते हैं वहां पर क्या सिचुएशन होती है। जब ये रीटेस्ट हुआ तब ये वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि काफी बड़ा एक डाइवर्जेंस बन रहा है, जो आप 4 आवर्ली से लेके वन डे के टाइम फ्रेम तक देखेंगे तो वो डाइवर्जेंस बन रहा है, और उसके कारण रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। अब देखना ये है कि 27 पे होल्ड करता है जो ये अपना एरिया था, या वापस नीचे आ जाते हैं। सैडली जो यहाँ पर डाइवर्जेंस पूरा बना था वो पूरा ही प्ले आउट कर गया। इसके अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस ये था कि पूरा नीचे के लेवल तक आ जाएंगे हम 26,000 तक। अभी वैसे प्राइस अगर हम देखेंगे 26 के नीचे आ गए, हम 25,700 के अराउंड यहाँ पर चल रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम, थोड़ा सा प्राइस के अंदर पॉसिबली हमको जंप देखने को मिल सकता है, लेकिन इट्स नॉट गोना बी बिग। अभी के अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है पॉसिबली प्राइस मूवमेंट अगर आप देखोगे थोड़ा सा ये कि पॉसिबली हो सकता है हम 27 को फिर से मे बी एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है शायद वो भी नहीं हो। लेकिन अगर जंप आता है तो 27 का एक एरिया हो जाएगा जहां पर यू विल नीड टू बी केयरफुल, 27,000, 27,200 ये थोड़ा सा मान लेना। एंड फिर उसके बाद हो सकता है पॉसिबली फिर से एक रिजेक्शन के चांसेस जहां पर हम 24 से 25 का जो एरिया है ना इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना प्राइस यहाँ पर करती क्या है। अभी के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये बोलूंगा कि हर बार चार्ट्स के अंदर एग्जैक्टली चीजों को देखना इतना क्लियर नहीं होता है जब रीसेंट मूवमेंट होता है। और अभी ये जो रीसेंट मूवमेंट हुआ है ना, क्योंकि बिटकॉइन का चार्ट होता है बहुत ट्रिकी, कई बार चीजें यहां पर होती है और आपको दिखता है कि अच्छा यहां पर ये चीज हो गई है, लेकिन वही जो चीजें आने वाले दिनों में चेंज भी हो जाती है। तो इसलिए अभी भी मैं यहाँ पर एक चीज जो बोलूंगा वो ये है कि आने वाले एक दो दिन के अंदर ना, अभी तो ये मैं आपको शॉर्ट टर्म मूवमेंट बता रहा हूँ जो पॉसिबिलिटी जो यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अभी भी चांसेस है कई बार प्राइस का ट्रिक करती है। मंथली ओपन नीचे हो गई, अब पूरा पैनिक ही हो गया कि अरे यार मंथली नीचे ओपन हो गई, एवरीबडी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। एंड जैसी वो नेगेटिविटी और एक फियर क्रिएट होगा, कोई न्यूज आती है, कोई भी चीज आती है, वो प्राइस जंप करके वापस एकदम से ऊपर चली जाए। ये बहुत बार होता हुआ मैंने देखा है, यहां पर भी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए मैं कुछ दिन देता हूं कि देखने के लिए कि क्या प्राइस अभी जैसे यहां पर मूव करी, जैसे मैंने आपको मूवमेंट बताया ना, अगर प्राइस थोड़ा सा ऐसे मूव करके और फिर ऊपर 27 पे जाती भी है, फिर थोड़ा यहाँ पर रहती है, थोड़ा इसी तरह से हम चलते हैं आने वाले दिनों में, और फिर एकदम से जंप करके ऊपर आ गए, तभी भी इट विल बी नॉट बैड। ये भी होने में पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज ये कि अगर प्राइस ऊपर गई भी और फिर रिजेक्शन हमको मिल जाता है और फिर ये जो लेवल है ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया ना फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज जाएगी। फिर 21 का लेवल भी टेस्ट हो जाएगा, फिर और थोड़ा सा टाइम हो सकता है इस साल के अंदर जो हम थोड़ा नेगेटिवली स्पेंड कर सकते हैं प्राइस वाइज। पर 2024 के अंदर थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग, एज आई हैव बीन सेइंग कि बुल रन की जो स्टार्टिंग हो जाएगी वो 2024 में ज्यादा बेटर मैच करती है। यहाँ पर हम थोड़ा ऐसे चलेंगे, मार्केट पैनिक क्रिएट करेगा। देखो सीधी सी बात है, पूरी दुनिया में भी बात हो रही है कि रेगुलेशन लेके आना है, ठीक है, रेगुलेशन के लिए नए रूल्स आने वाले जो भी सितंबर में आएंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन होना है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो नया पैसा आना तो जरूरी है। अभी नया पैसा आ ही नहीं रहा है। अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर की ट्रेडिंग चल रही है, न्यूज आती है, एकदम से बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट होता है, लेकिन वो यूएसडीटी जो है वो बीटीसी में आ जाते हैं, वो बीटीसी से लोग यूएसडीटी में आ जाते हैं, नया पैसा तो आ ही नहीं रहा है।
और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो नया पैसा आना तो जरूरी है। वो कब आएगा? जब एकदम से अडॉप्शन बढ़ेगा, जब प्रॉब्ली ये रूल्स जो है ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे, जब पॉजिटिव चीज, अभी जो इतना सब कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ है रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, वो थोड़ी सी ढील होगी और बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आएंगे, ईटीएफ वगैरह होता है उससे नए लोग आते हैं और अडॉप्शन बढ़ता है और लोग इन्वेस्ट करते हैं, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसे थोड़ी ना चलता रहेगा कि यूएसडीटी से बीटीसी में यूएसडी, तो वो तो मार्केट ऐसे ऊपर नीचे चलता रहेगा सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग। लोग बेरिश हैं तो लिक्विडेट करने के लिए पंप कर दो, और डेरिवेटिव्स तो इतना भर भर के है ना, तो उसमें पंप कर दो। जैसे बुलिश हो गए एकदम से नीचे क्रैश कर दो, और मैचिंग न्यूज भी वहां पर आई जाती है ताकि एकदम से लोगों को रीजन मिल जाए कि हाँ, जैसे अभी ग्रे स्केल वाली न्यूज थी, वी वांट यू कि ध्यान रखना वो जो न्यूज है इट्स नॉट समथिंग जो इतना ज्यादा पंप कर दे, क्योंकि अगर वो होता तो उसका वॉल्यूम पंप बहुत ही डिफरेंट होता, 27,500 पे लिमिटेड नहीं होता। एंड यू कैन सी वही चीज यहां पर हुई। तो इसलिए ये चीज समझने लग जाओगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट द मार्केट एंड यू विल बी केयरफुल, क्योंकि ऐसी चीजों में लोग फंस जाते हैं कि ग्रे स्केल का हो गया, एवरीबडी स्टार्टेड थिंकिंग ईटीएफ अप्रूव होने वाला है, इसी हफ्ते में हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ, एंड उसका रिवर्स जो है आप देख सकते हो, रिवर्सल जो प्राइस के अंदर यहाँ पर आ गया। तो इसी तरह से चीजों को देखो, पैसा कमाना है ना इंडस्ट्री के अंदर तो इतना आसान नहीं है। सब हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा है। अभी अगर आपने कोई ट्रेड ली होगी ना तो आप किसी के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, क्या पता मेरे अगेंस्ट भी कर रहे हो, इस तरह से चलता है। तो यू हैव टू बी द स्मार्टेस्ट वन, और सब अगर एक तरह से सोचेंगे ना तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि अगर सब एक तरह से सोचेंगे तो सभी पैसा कमा लेंगे ना, सभी करोड़पति बन जाएंगे। इतना आसान होता तो हर कोई होता, नहीं होता। तो इसलिए यू ऑलवेज हैव टू बी द स्मार्टेस्ट वन, एंड आपको हमेशा आउटसाइड द बॉक्स सोचना है। लोग क्या सोच रहे हैं, सब क्या सोच रहे हैं, और उससे अलग देखो और दोनों चीजों को एनालाइज करो, फिर खुद ये देखो किस अकॉर्डिंग मेरे लिए स्ट्रैटेजी सही बैठती है। अपना रिस्क मैनेजमेंट निकालो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, एंड उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के बेसिस पे अपनी ट्रेड लो, इमोशन के बेसिस पे नहीं। बाकी अगर ढीठ हॉडलर हो मेरी तरह तो अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी स्टैक कर लो, जितने डंप आ रहे हैं उसमें धीरे धीरे स्टैक करके डीसीए करते रहो, फिर 2024 की वेटिंग का स्टार्ट करो, 2025 तक का एंड तक का थोड़ा सा वो अपना इन्वेस्टमेंट जो पर्सपेक्टिव वो यहाँ पर रखना। लेकिन ट्रेडर हो तो ये जो छोटी मोटी मैं चीजें बता रहा हूँ, जैसे ये जो वीडियो बता रहा हूँ, वो ट्रेडर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि ये चीजें आप भी एनालाइज करने लग जाओ और इस चीज को सीखने यहाँ पर लग जाओ, राइट। तो अभी पॉसिबिलिटी ये है, आई विल वेट फॉर फ्यू डेज टू सी, बट ये डेफिनेटली मतलब दिस व्हाट हैज हैपेंड हियर, इसका मतलब ये मत सोच लेना कि अरे यार गई भैंस पानी में सब कुछ गया, नहीं। दिस इज अ नॉर्मल ट्रेंड जो अभी चलेगा इस साल तक के लिए। मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ कि प्राइस थोड़ा सा इसी तरह से चल सकती है। 2024 के अंदर धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी, अच्छे टाइम आएगा, लेकिन अच्छा टाइम आने से पहले लोगों का जो फेथ है पूरा वो इतना ब्रेक हो जाए कि एंड में कोई बचे ही नहीं। लोग ऐसा हो जाए कि मेरे को अब कुछ इमोशन फील ही नहीं होता, बिटकॉइन डंप हो जाए तो कुछ फील ही नहीं होता, मेरे को जीरो पे जा रहा है तो जीरो पे चल। जब कोई बेचने वाला ही नहीं होगा, जब बेचने वाले सारे ही खत्म हो जाएंगे, सारे ही वॉश आउट हो जाएंगे, सब बस बैठे हुए हैं अपने, तो फिर होगा क्या, बस वेट इतनी सी देरी है कि कुछ क्रिप्टो अडॉप्शन वगैरह हो जाए, रेगुलेशन वगैरह आ जाए, जो अभी आने वाले टाइम पे आ रहा है, लाइसेंसेस, कस्टडी, सब कुछ हो रहा है, सो इट्स गोइंग टू हैपन। और तब फिर नए पैसे आने की देर है, बाइंग की देर है, सेलिंग खत्म हो गई एकदम, अब वेट कर रहे हैं बाइंग का। एकदम से बाइंग ऊपर आएगी तो मार्केट जाएगा कहाँ, ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो वही चीज है, इस चीज को समझ जाओगे तो बस। एंड दिस गोज विद एवरी मार्केट, बीट स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट, राइट। तो ये है। दूसरा, अभी जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं कि हो सकता है 27 तक का मे बी टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी है, उसमें एक पॉजिटिव साइन थोड़ा सा ये देख रहा हूं कि अब थोड़ी सी फंडिंग रेट जो है अभी भी इतनी नेगेटिव नहीं हुई जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कि एटलीस्ट यहाँ पर 0.1% हो, उतनी भी नहीं हुई है। तो ये थोड़ा सा बोल देता है कि अगर नेगेटिव हो रही है तो शायद 27 तक जाएंगे, और फिर से अगर पॉजिटिव टर्न हो जाए तो रिवर्सल के चांस हो जाएंगे। तो वो आप मॉनिटर कर सकते हो कि अगर जंप आया है यहाँ पर 27 पे जाते हैं और फिर भी फंडिंग रेट जो एकदम से पॉजिटिव हो जाएगी तो समझ जाना रिवर्सल के चांसेस है। लेकिन अगर वहां पर जाके फंडिंग रेट जो है वो नेगेटिव रहती है और नेगेटिव टर्न हो जाती है तो सोचना हो सकता है शायद हम मंथली ये जो क्रॉस ओवर हुआ था और नीचे आए थे, शायद वो फेक आउट करके लोगों को फंसा के डरा के ऊपर ले जाने की कोशिश हो यहाँ पर हो रही है। तो वो जैसे ही होता है आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो एंड ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। एंड आई होप ये जो वीडियोस हैं ये आपको हेल्प कर रहे हैं इन अ वे टू लर्न कि कैसे मार्केट को रीड करना है, कैसे करना है। एंड इट इज इन अ वे हेल्पिंग यू आउट, स्पेशली जब फोमो के केसेस होते हैं, टू गिव यू रियल इन्फॉर्मेशन एंड टू सी कि चार्ट्स में कैंडल्स शो कुछ और करती है, मार्केट में न्यूज को शो कुछ और करती है, लेकिन रियलिटी में जो चीजें होती है इट्स डिफरेंट। बट हाउ टू एनालाइज, आई होप इन वीडियोस को देखने के बाद आप सीख रहे हो। बट एनीवेज, इफ यू लाइक दीज वीडियोस तो गाइस लाइक का बटन दबा दो, आपके लिए एक क्लिक होता है, बट फॉर अस इट इज अ मोटिवेशन टू मेक अनदर वीडियो, सो प्लीज डू दैट। साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं कर रखा है। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मार्केट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।